नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें आज एलसीएम और एचसीएफ कराने से पहले इसका एक बहुत ही बेहतर टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसका इस टॉपिक में 70% से अधिक क्वेश्चन आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ शुरू करने से पहले तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता का नियम। देखते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। ठीक, 2 का, 4 का, 8, 16, 32, 64। ठीक, इसका क्या है, जिसका आखिरी डिजिट, लास्ट डिजिट, जिसका आखिरी डिजिट अगर 2 से भाग हो जाए या जिसका आखिरी डिजिट में 0 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, 2 से भाग हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, मान लो 32। ठीक, जिसका तो हमें क्या करना, जिसका लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए। मान लो यहाँ पे कुछ भी होता, ठीक, इतना बड़ा नंबर है तो हमें सिर्फ ये पूरा नंबर नहीं चेक करना, सिर्फ आखिरी डिजिट देखना है। आखिरी डिजिट, अगर आखिरी डिजिट 2 से भाग हो जाए तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। तो देखते हैं लास्ट डिजिट 2 से भाग हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक, और 4 का डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट, जिसकी आखिर की 2 संख्याएं अगर भाग हो रही हैं तो वो संख्या कितने से भाग हो जाएगी, 4 से। देखते हैं, इसका देखते हैं, 4 से भाग हो रहा है या ये नंबर हो रहा है, तो ये नंबर कितने से भाग हो जाएगा, पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं 8 का, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, जिसकी आखिर की 3 संख्याएं अगर 8 से भाग हो रही हैं तो वो नंबर क्या होगा, 8 से भाग हो जाएगा। जैसे देखते हैं, लास्ट की 3 संख्या 8 से भाग करते हैं, 8 एकम 8, 8 चौक 32, मतलब ये नंबर भाग हो जाएगा 8 से। तो ये संख्या कितने से भाग हो जाएगी, 8 से, भले इसके आगे कुछ भी लिखा होता। हमें सिर्फ अगर 2 का होता तो आखिरी डिजिट, 4 का है तो लास्ट 2 डिजिट, और 8 का डिजिटल टेस्ट देखना है तो लास्ट के 3 डिजिट। ठीक, इसी प्रकार 16 का देखते हैं, लास्ट का 4 डिजिट। ठीक, आखिर की 4 संख्याएं अगर 16 से भाग होती हैं तो वो नंबर 16 से भाग हो जाएगा। दिया हुआ नंबर क्या होगा, 16 से भाग हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से आखिर की 4 संख्या। ठीक, 16 एकम 16, ठीक, बचा कितना, 16 एकम 16, 12 है, 12 बच गया। ठीक, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। ठीक है, 16 सत्ते 112। ठीक, कितना बचा, 1 1 लिख लिया, 16 सत्ते 112। तो ये नंबर 16 से भी भाग हो जाएगा। हमें क्या चेक करना है, देखो 2 का डिजिटल टेस्ट है, जिसका आखिरी डिजिट देखिए, अगर वो नंबर 2 से भाग हो रहा है, जिसका आखिरी संख्या, तो वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट 2 डिजिट का देखना है, 4 से भाग होने का नियम क्या है, जिसकी आखिर की 2 संख्याएं अगर 4 से भाग हो रही हैं तो वो नंबर 4 से भाग हो जाएगा। हमें पूरा नंबर चेक करना नहीं होता है। ठीक, इसी प्रकार 8 से है, इसी प्रकार 16 से है, और इसी प्रकार क्या है, लास्ट 5 डिजिट। ठीक, अगर आखिर की 5 संख्याएं अगर 32 से भाग होती हैं तो दिया गया नंबर कितना भी बड़ा हो तो वो नंबर क्या होगा, 32 से भाग हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट 6 डिजिट,
अगर आखिर दिया गया नंबर अगर आखिर की 6 संख्याएं अगर 64 से भाग होती हैं तो वो दिया गया नंबर कितना भी बड़ा हो तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा 64 से भाग हो जाएगा। ठीक, ये देखते कैसे हैं, 2 की पावर 1 यहाँ पे 1 है तब लास्ट डिजिट। ठीक, 2 की पावर 2 है तब 2 डिजिट। ठीक, 2 की पावर 3 है तब 3 डिजिट। 2 की पावर 4 तो 4 डिजिट। 2 की पावर 5 5 डिजिट। 2 की पावर 6 तो 6 डिजिट। ठीक, ये होता है। ये थे 2 की पावर वाले टेस्ट। आगे देखते हैं 5 की पावर के टेस्ट। मिटालते हैं इसे। पाँच की पावर के टेस्ट देखते हैं। ठीक है, क्या है 5 का लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट जिसका आखिरी अंक अगर 5 से भाग होता है तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी, या जिसके लास्ट डिजिट में क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर 5 से भाग हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो 625। ठीक, कितना भी बड़ा नंबर लिख दो। ठीक, अब हमें क्या करना है, 5 का डिजिट टेस्ट क्या है, सिर्फ आखिर का डिजिट देखिए। ये नंबर अगर ये नंबर 5 से भाग होता है तो दिया गया नंबर 5 से भाग हो जाएगा। तो ये संख्या 5 से भाग होती है, बिल्कुल, तो ये नंबर 5 से भाग हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार क्या है 25 का लास्ट 2 डिजिट जिसके आखिर की 2 संख्याएं हैं। अगर आखिर की 2 संख्याएं अगर 25 से भाग हो रही हैं, कितने से, 25 से, तो दिया गया नंबर वो 25 से भाग हो जाएगा। देखते हैं, इतना बड़ा कोई नंबर दे रखा है। ठीक, हमें चेक करना होता है कि ये संख्या जो है 25 से भाग होती है नहीं। तब हमें क्या काम करना है, पूरा नंबर चेक नहीं करते हैं, तो सिर्फ आखिर की 2 डिजिट चेक करते हैं, यानी कि ये वाले 2 नंबर। अगर ये नंबर 25 से भाग होता है तो दिया गया नंबर ये क्या है, 25 से भाग हो जाएगा। अगर ये नंबर नहीं होता है तो नंबर 25 से भाग नहीं होगा। तो ये नंबर कितने से भाग हो जाएगा, 25 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो ये संख्या कितने से भाग हो जाएगी, 25 से भाग हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार देखते हैं 125 लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से भाग है, आखिर की 3 संख्याएं अगर 125 से भाग होती हैं तो वो संख्या 125 से भाग हो जाएगी। जैसे देखते हैं इसी में आखिर की 3 संख्याएं अगर ये 3 संख्याएं 125 से भाग होती हैं तो दिया गया नंबर 125 से भाग हो जाएगा। तो देखते हैं 125 की भाग कितने बारी में जाएगा, ये 6 बारी में चला जाएगा, तो ये नंबर 125 से भाग हो जाएगा। ठीक, 125 से भाग हो जाएगा। तो दिया गया नंबर इतना बड़ा है तो ये कितने से भाग हो जाएगा, 125 से। मगर हम चेक कैसे करते हैं, अगर 125 से भाग करना होता है तो आखिर की 3 संख्याएं को हम भाग देते हैं। अगर भाग हो जाती हैं तो वो दिया गया नंबर 125 से भाग हो जाएगा। अगर आखिर की 3 संख्या 125 से भाग नहीं होती है तो वो अन्यथा नंबर 125 से भाग नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार क्या है 625 है। ठीक, जिसका लास्ट का क्या है 4 डिजिट जिसकी आखिर की 4 संख्याएं अगर आखिर की 4 संख्याएं अगर 625 से भाग होती हैं तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो तो वो क्या है 625 से भाग हो जाएगा। ठीक, ये थी 5 की पावर वाली डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 जिसका लास्ट डिजिट, पावर का मतलब क्या है लास्ट डिजिट, यहाँ क्या है 5 की पावर 2 तो 2 डिजिट। ठीक, 5 की पावर 3 तो 3 डिजिट, आखिर की 3 संख्या भाग होनी चाहिए। और 5 की पावर 4
जिसके आखिरी 4 डिजिट, आखिर के 4 अंक कितने से भाग होना चाहिए, 625 से भाग होने चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, 6 से 25 से भाग हो जाएगा। ठीक, अभी तक हमने आपको बताया था 2 की पावर में डिविजिबिलिटी टेस्ट और 5 की पावर में डिविजिबिलिटी टेस्ट। आइए देखते हैं 3 का। अब है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, 3 का क्या है, 3 एंड इट्स मल्टीपल कैंसिल आउट। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर कोई नंबर दे रखा है, अगर उसका मल्टीपल 3 से भाग होता है, ठीक, तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे देखते हैं 21, ठीक, कुछ भी लिख लो, ठीक, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये नंबर 3 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम एक तो ये चेक कर सकते हैं 3 का मल्टीपल है या नहीं है। जैसे ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 से, ये भी भाग हो जाएगा, तो दिया गया नंबर क्या है, 3 से भाग हो जाएगा। ठीक, तो दिया गया नंबर 3 से भाग हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये नंबर दे रखा है, इसका अंकों का योग निकालिए। ठीक, निकालते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 6, 3 3 6 6 12। जो 12 है इसका क्या आ गया, योग। ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, अगर हो रहा है तो 3 से भाग हो जाएगा। अगर ये नंबर 3 से भाग, अगर इसका योग 3 से भाग नहीं होगा तो वो दिया गया नंबर 3 से भाग नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार क्या है 9 का हमारा टेस्ट है, 9 एंड इट्स मल्टीपल कैंसिल आउट। ठीक, जैसे देखते हैं 27 81। ठीक, अब जैसे देखते हैं 9 का क्या है, 9 का अगर मल्टीपल बन रहा है, ठीक है, ये 9 का है, ये भी 9 से भाग हो जाएगा, ये भी, तो ये दिया गया नंबर क्या हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये कोई नंबर दे रखा है, इसके अंकों को जोड़िए। ठीक, 9 बढ़ रहा है, ये भी 9 बढ़ रहा है, ये भी 9 बढ़ रहा है, कितना हो गया 27। ठीक, 27 को क्या है, और अंकों का योग निकालते हैं 9। अगर कोई संख्या दी है, उसके अंकों को योग निकालिए। अगर वो अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है, अगर उसके अंकों का योग 9 से भाग होता है तो वो दिया गया नंबर 9 से भाग हो जाएगा। अगर अंकों का योग 9 से भाग नहीं होता है तो दिया गया नंबर 9 से भाग नहीं होगा। यही जो 9 में है वही 3 में है। ठीक, आगे देखते हैं 27 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, सत्ताईस का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 27 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है a-8b। ठीक, a-8b। जैसे मान लो कोई नंबर है, मान लो 531। ठीक, 531। ठीक, तो आपको जो b क्या है, लास्ट डिजिट, b का कहने का तात्पर्य है b है लास्ट डिजिट। ठीक, लास्ट डिजिट हमारा कितना है, 1। इसका कितना टाइम करेंगे, 8 टाइम। 1 की गुणा करेंगे 8 से, कितना आ गया 8। ठीक, और दिया गया नंबर में से घटा देंगे। ठीक, यहाँ से लिया क्या, कैरी कितना हो गया है, 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5 आ गया, यहाँ रह गया 4, 45। क्या 45 जो है
27 45 को भाग कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है। 27 जो है 45 को भाग नहीं करता है। ठीक, तो क्या है, इसे भाग नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं दिया गया नंबर 27 इस संख्या को भाग नहीं करता है। ठीक, 27 जो इस संख्या को भाग नहीं करता। यह टेस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, आपने टेस्ट सीख लिए मगर अप्लाई करना नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये टेस्ट टीजीएल टेस्ट आते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में आप 70 to 80 क्वेश्चन आप 1 स्टेप में या पेन फ्री आप कर सकते हैं। तो वो हम आपको बताएंगे कि पेपर में कैसे करना होता है, टीजीएल टेस्ट कैसे लगाते हैं। ठीक, ये था 27 का टेस्ट। और भी देख लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं। मान लो 32। ठीक, ये ले लिया। ठीक है, ठीक है, देखते हैं 351 दिया। अब देखते हैं 27 से ये नंबर भाग होता है या नहीं होता। ठीक, आखिरी डिजिट का क्या काम करते हैं, 8 टाइम क्या काम करेंगे, 8 टाइम इसमें से घटाएंगे। ठीक, 8 टाइम इसमें से घटाएंगे। ठीक, देखते हैं। यहाँ हो गया 15, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 2, 27। यहाँ ये आ गया 27। ठीक, यहाँ आ गया 27। आप ये देखिए, ये जो 27 है इसे भाग करता है। आपने कहा हाँ 27 इसे भाग करता है। तो हम कह सकते हैं दिया गया नंबर 27 क्या करेगा, इस संख्या को भाग करेगा। आइए देखते हैं। जैसे 27 एकम 27 बचा कितना, 8। ठीक, और 27 दिया 81। तो ये क्या करेगा, 27 इस संख्या को, इस दिए गए नंबर को भाग कर देगा। ठीक, ये था 27 का टेस्ट। अब आता है 27 के बाद 11 का टेस्ट। 11 का क्या है, अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव डिजिट। जैसे मान लो ये नंबर है। ठीक, यहाँ से क्या काम करना होता है, अल्टरनेटिव। ठीक है, इनको जोड़िए और इनको जोड़िए। यहाँ कितना हो गया, 4। ठीक, ये कितना हो गया, 4। इसको जोड़िए और इसको जोड़िए। ठीक है, घटाइए कौन सा, ये वाला जोड़ के। तो यहाँ कितना आ गया, 0। अगर यहाँ पे 0 या 11 बचता या 11 का कोई मल्टीपल बचता तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा, अन्यथा भाग नहीं होगा। जैसे कोई सवाल जैसे कुछ लिखते हैं, नंबर 2423163। ठीक, देखते हैं क्या ये नंबर 11 से भाग होता है या नहीं। तो क्या काम करना, अल्टरनेटिव ये। ठीक, इन्हें क्या काम करेंगे, हम जोड़ेंगे। 4 3 7 6 13। ठीक, अब इन्हें क्या काम करेंगे, इन्हें अल्टरनेटिव 2 1 3 3 6। ये क्या काम करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक, कितना आ गया, 7। क्या 7 जो है, क्या 11 7 को भाग करता है, नहीं करता है। 11 इसे भाग नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं दिया गया नंबर, ये जो नंबर है वो 11 से भाग नहीं होगा। ठीक, ये था हमारा 11 का टेस्ट। आपको एक चीज़ और बताएं, या आप अल्टरनेटिव निकालिए और फिर जोड़िए और फिर इनको घटाइए। ठीक, या आप एक तरीका और देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, देखिए इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये घटाइए। देखिए कैसे, 4 - 2
प्लस 3 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 3। ठीक, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 2 और यहाँ कितना आ गया 3। तो ये कितना आ गया 4 3 7 और ये भी 7 आया, ये भी 7 आया। अगर आप देखो आते तो सभी को हैं, अधिकतर टेस्ट आते हैं लोगों को, मगर अप्लाई कैसे करना है और लगाते कैसे हैं वो क्वेश्चन में, वो हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। ये जो नंबर है अगर आपको 11 का होता तब आप क्या देखते, सीधा सीधा यानी इंडिविजुअल आप क्या कर सकते थे ऐसे, मतलब अल्टरनेटिव डिजिट को जोड़िए। ठीक, ये जोड़ लिया और अल्टरनेटिव डिजिट को जोड़कर घटाना है। एक तो ये है, या आप ये देख सकते थे सीधा, कैसे देख सकते थे 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक, 3 में से 1 गया 2 बचा 4 हो गया और 6 में से 3 गया 3, यानी कि 2 2 4 3 7। तो आप क्या देख सकते थे 7। अब ये देख सकते हैं कि 11 7 को भाग करता है, नहीं करता है, तो दिया गया नंबर 11 से भाग नहीं होगा। ठीक, ये था 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। आगे देखते हैं 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। सेवनटीन का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 17 का है a माइनस 5b। b क्या है, लास्ट डिजिट का 5 टाइम। जैसे 289 लिख लो मान लो, ठीक, 289, इसका लास्ट डिजिट का क्या काम करना है, लास्ट डिजिट का 5 टाइम करना है। ठीक, 5 टाइम करेंगे, कितना आ गया 9 पंजे 45। ठीक, 45 में से 28 घटा लें, ठीक है, कितना आ गया, यह हो गया 15 या ये घटा लो, माइनस साइन आ जाएगा और कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हम 45 में से 28 घटाते तो क्या आया, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, यहाँ बचा क्या 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ आ गया 17, यहाँ क्या आ गया 17। आप ये देखिए ये इस नंबर को क्या 17 भाग करता है, आपने कहा हाँ करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है दिया गया नंबर 17 से भाग होगा। अगर ये इसे भाग नहीं करता तो दिया गया नंबर 17 से भाग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एक और, मान लो 521, आखिरी डिजिट का कितना करना है 5 टाइम, घटाना है, घटाओ, यहाँ हुआ 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ रह गया 4। अब आप ये देखिए क्या इसे 17 भाग करता है, आपने कहा 17 ऐसे भाग नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए नंबर को दिया गया नंबर 17 से भाग नहीं होगा। ठीक, ये था 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, a माइनस 5b। मगर जो हमने 27 का करवाया था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके आगे कराते हैं 19 का, 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। नाइनटीन का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, a प्लस 2b। 19 का जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट है a प्लस 2b। b क्या है, लास्ट डिजिट। जैसे ये नंबर है, ठीक, 361, 361। ठीक है, लास्ट डिजिट का क्या काम करना है, 2 टाइम्स करना है और क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ते हैं, ठीक, इसमें 6 और 2 8, यहाँ कितना आ गया 3। ये देखिए इसे भाग कर रहा है 19, 19 जो है 38 को भाग करता है, आपने क्या करता है भाग, बिल्कुल करता है। तो हम कह सकते हैं दिया गया नंबर 19 से भाग होगा। अगर 19 इसे भाग नहीं करता तो हम कह सकते थे 19 दिए गए नंबर को भाग नहीं करता। ये था 19 का टेस्ट। और उदाहरण के तौर पे देखते हैं 252 लिख लो। ठीक, इसका क्या काम करेंगे, 2 टाइम करेंगे और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बचे हुए में। तो क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। ठीक, तो बच्चा कितना हमारे पास 29 जो है, ठीक है,
19 जो है क्या 29 को भाग करता है? आपने कहा नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं 19 दिए गए नंबर को भाग नहीं करेगा। ये था हमारा 19 का टेस्ट, और ये था हमारा 17 का करा दिया, 27 का भी हो गया। ठीक, ये था 19 का टेस्ट। आइए अब देखते हैं, आपको रिकॉल कराते हैं हमने अभी आप तक क्या सिखाया। ठीक, किस किस की टेस्ट करा दी है आपको। इन टेस्टों का एलसीएम और एचसीएफ बाकी तो कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, हर जगह कई चैप्टरों में, मगर आपको बताएं एलसीएम और एचसीएफ में ये 70 क्वेश्चन 70% यानी 100 में 70% आप विदाउट पेन एंड पेपर आप क्वेश्चन बना लेंगे इन्हीं डिविजिबिलिटी टेस्ट के बेस पर। दिखाते हैं वो कैसे। देखो अभी तक हमने आपको कराया डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का करा दिया, यानी कि 2 का जैसे 4, 8, 16, 32, 64 मतलब 2 के पावर वाले करा दिए। ठीक, 3 का भी करा दिया, 9 का करा दिया, 27 का करा दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3 की पावर वाले भी करा दिए। 2 का हो गया, 3 का हो गया। अब 5 का 5, 25, 125, 625 मतलब 5 की पावर वाले भी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करा दिए। ठीक, इन्हें भी करा दिया, इन्हें भी करा दिया, इन्हें भी करा दिया। बचे कौन से? देखिए 7 का भी करा दिया डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, 7 का भी करा दिया। ठीक है, 9 का भी हो गया। ठीक है, 8 का भी हो गया। ठीक, 10 का भी हो गया, जिसका लास्ट डिजिट 0 से भाग हो जाए, मतलब जिसके लास्ट डिजिट में 0 हो वो नंबर 10 से भाग हो जाए। 11 का भी हो गया। 12 का मतलब होता है, 12 का टेस्ट क्या है? 12 का अगर हम चेक करेंगे तो क्या देखेंगे? 4 and 3। 4 and 3 का मतलब क्या है? देखो जिसके आखिरी की 2 संख्याएं अगर 4 से भाग हो रही है तो वो दिया गया नंबर 4 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 3 से। 3 से क्या है? या तो कोई दिया गया नंबर उनके अंकों को योग निकालिए, अगर अंकों के योग 3 से भाग होता है तो वो नंबर 3 से भाग हो जाएगा। अगर अंकों का योग 3 से भाग नहीं होता है तो दिया गया नंबर 3 से भाग नहीं होगा। या हम ये कह सकते हैं 3 के यहाँ पे मल्टीपल दिखें उन्हें काटिए। ठीक, अगर कट जाता है पूरा पूरा तो वो नंबर 3 से भाग हो जाएगा, और नहीं कटा तो वो नंबर 3 से भाग नहीं होगा। ठीक, 12 का भी क्या करेंगे? ये दोनों टेस्ट चेक कर लेंगे। 13 का करा दिया। 7 और 13 का टेस्ट एक है। इनका क्या टेस्ट है? लास्ट 3 की पेयरिंग करनी है और बड़े नंबर में से छोटे को घटा देना है। ठीक, नहीं ये नहीं कराया अभी हमने आपको। 7 का और 13 का 7 का और 13 का टेस्ट नहीं कराया, वो अभी हम आपको कराते हैं। ठीक, 2 का करा दिया पावर, 3 का करा दिया, 5 का करा दिया, 11 का करा दिया। ठीक है, 7 और 13 का नहीं कराया। 7 और 13 का अभी हम करते हैं। ठीक है, 14 का 2 और 7 का देख लेंगे, 15 का 3, 5 का देखेंगे। ठीक है, 16 का देख लेंगे, कर दिया हमने। 17 का करा दिया, 18 का, 2 9 का, 19 का भी करा दिया, 20 का। ठीक है, इतने टेस्ट सफिशिएंट है। 7 और 13 का टेस्ट क्या है वो देखते हैं। इनमें क्या है? देखो कोई नंबर दे रखा है, मान लो बड़ा कोई नंबर है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये नंबर दे रखा है, तो हमें क्या करना है? लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग करो। लास्ट 3 नंबर है ये वाला। ठीक, 7 और 13 का टेस्ट सेम है, वो कैसे देखते हैं? लास्ट ये नंबर है। ठीक, लास्ट 3 डिजिट की पेयर करना ही है। ठीक, और ये देखिए बड़ा नंबर कौन सा है? ये बड़ा है या ये बड़ा है? आपने कहा ये बड़ा है, तो क्या काम करना है? बड़े में से छोटे को घटाना है। ठीक, बड़े में से छोटे को घटाना है। ठीक है, यहाँ कितना हुआ? 11 में से 2 गया 9, यहाँ रह गया 1। ठीक, यहाँ हुआ 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो नंबर है क्या 7 से भाग होता है या 13 से भाग होता है? ठीक, देखते हैं। 7 से 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, 5 बचा, 7 तियाँ 21 बचा 5, 59 आ गया। 7 से भाग होगा, 7 8 56, ये नंबर 7 से भाग नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं 13 से। 13 दूनी 26, बचा गया 9, ये नंबर 9 13 से भाग नहीं होगा। ये दोनों टेस्ट सेम है,
तो हम कह सकते हैं ये नंबर जो है ना तो 13 से भाग होता है और ना ही 7 से भाग होता है। ठीक, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करा दिए। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं 7 और 13 का। जैसे है, ठीक है, ये एक टेस्ट कर रहे हैं 7 और 13 का। हमने क्या कहा था, लास्ट 3 डिजिट की पेयरिंग करनी है, बड़े में से छोटे को घटाना है। ठीक है, 913 बड़ा नंबर ये है, छोटा घटाना है। ठीक है, ये कितना आ गया 900। तो आप ये देखिए, क्या ये नंबर 7 से भाग होता है? ये नंबर 7 से भाग होता है, यानी कि 7 9 को भाग करता है। 0 में तो 7 होता नहीं है। ठीक है, यानी कि ये 7 इसे भाग नहीं करेगा। देखते हैं 13 इसे भाग करता है, 13 इसे भाग नहीं करता है। तो दिया गया नंबर 7 और 13 से भाग नहीं होगा। ये थे आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, आगे देखते हैं। अब शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। क्या शुरू करते हैं? एलसीएम और एचसीएफ। देखो क्या करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, देखो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखो मान लो इसे बोलते हैं मासा, महत्तम समावर्तक। ठीक है, मासा, इसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। इनका हम मतलब बताएंगे, अभी देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे मान लो आपके पास 2 नंबर हैं। ठीक, 1 और 2। ठीक, आपके पास कोई 2 नंबर है। ठीक है, नंबर में क्या होगा, देखो नंबर में क्या होगा, वो नंबर या तो कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा, या फिर कॉमन नहीं होगा, जो कॉमन नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, कॉमन होगा या फिर कॉमन नहीं होगा। 2 नंबर हैं। ठीक है, नंबर में क्या होगा, कुछ तो कॉमन होगा और कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक, तो देखो जो कॉमन है दोनों में वो है एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। ठीक है, अब देखो N1 और यहाँ पे N1 और N2 क्या है, N1 एंड N2 क्या है, को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2 3, 2 3 है। ठीक है, जैसे मान लो 4 5 कर दूं। ठीक है, कुछ भी लिख लो, 14 15। ठीक, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसे बोल देते हैं एचसीएफ। देखो उदाहरण के तौर पे मान लो उदाहरण के तौर पे क्या है, मान लो 2 नंबर है, पहला दूसरा। ठीक है, ठीक, अब देखो इसमें बड़ा सा बड़ा नंबर क्या है कॉमन, इसे क्या लिख सकते हैं, 16 × 5, और इसे क्या लिखते हैं, 16 × 3, 16 3 48। ठीक, दोनों में कॉमन क्या है, 16। ठीक, देखो बड़े में से छोटे घटाते हैं, 5 - 3। ठीक, तो कितना आ गया, 16 × 2, 16 × 2 आ गया, 16 दूनी कितना आ गया, 32। और यहाँ घटाते हैं, कितना आ गया, देखो यहाँ होगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ आ गया 7 में से 4 गया 3, 32। ठीक, यहाँ आ गया। देखो एक बात बताएं आपको, अगर ये क्या है, N1 और N2 ही तो हैं, N1 और N2 ही तो हैं भाई, 2 नंबर है हमारे पास। ठीक, अगर
मान लो जैसे देखो ये क्या है, 2 नंबर है, फर्स्ट माइनस सेकेंड। इसका तात्पर्य क्या निकला, देखो फर्स्ट और माइनस सेकेंड। देखो जो दोनों में मिला बड़ा से बड़ा वो क्या है, HCF। क्या है, HCF। और जो कॉमन नहीं मिला, क्या नहीं मिला, N1 माइनस N2। ठीक, N1 और N2 ही तो हमारे कोप्राइम नंबर हैं। ठीक है, अगर N1 माइनस N2, अगर N1 माइनस N2 की वैल्यू अगर 1 है, कितनी है, 1। अगर N1 माइनस N2 की वैल्यू क्या है, 1 आ जाए, ठीक है, या 1 आ जाए, तो हम कह सकते हैं वो सीधा सीधा क्या होगा, हमारा HCF होगा। सीधा सीधा अगर यहाँ पे N1 माइनस N2 की वैल्यू 1 आ जाए तो सीधा सीधा हमारा क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। अगर N1 माइनस N2 की वैल्यू एक ना आए, यानी 1 ना हो, तो वो HCF नहीं निकलेगा। HCF नहीं निकलेगा, मगर क्या होगा, उसका गुणनफल यानी फैक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है, अभी आप देखिए जैसे ये है, ठीक, 5 माइनस 3, यहाँ 1 आया, नहीं आया, तो क्या होगा, 16 दूनी 32। यहाँ पे आपका क्या है, ये जो है नंबर, अब आप ये देखिए 32 क्या 80 को भाग करता है, नहीं करता है। 32 48 को भाग करता है, नहीं करता है। तो इसका कोई फैक्टर होगा बड़ा से बड़ा, जो इसे भी भाग करेगा और इसे भी भाग करेगा, जो दोनों नंबर को भाग कर देगा वही होगा HCF। तो इसका क्या फैक्टर होगा, 16 × 2। तो बड़ा फैक्टर कौन सा है, 16 × 2। तो देखो 16 इसे भी भाग करता है, 16 इसे भी भाग करता है, तो हमारा HCF कितना आ गया, 16। अगर N1 माइनस N2 अगर सीधा आ जाता 1, तब क्या होता, हमारा सीधा सीधा हम बोल देते भाई साहब कि हमारा जो HCF है वो 16 है। जैसे उदाहरण के तौर पे देते हैं, मान लो 2 नंबर हैं, एक है फर्स्ट सेकंड, ठीक है, मान लो एक है 80 और दूसरा है 64। ठीक, ये कितना हो गया, 16 × 5 = 80 और ये हो गया 16 × 4 = 64। घटाते हैं, 16 दोनों में क्या है, कॉमन, 5 माइनस 4। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, ये जो 16 है, ये जो 16 आया है, वो हमारा सीधा सीधा क्या है, HCF। ये क्या आ गया, HCF। ठीक, सीधा हमारा HCF मिल गया। अगर N1 माइनस N2 नहीं आता तो इसका कोई फैक्टर बड़ा सा बड़ा, जो दोनों नंबर को, दिए गए नंबर को भाग कर दे, वो हमारा क्या मिलेगा, HCF मिलेगा। तो आगे देखते हैं, जगह कम पड़ गई, देखो आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, जैसे किसी संख्या का मान लो अगर HCF, ठीक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा सा बड़ा नंबर, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दिए गए नंबर को भाग करते। जैसे देखते हैं, मान लो अगर ये 5 है, मान लो HCF 5 है, तो वो नंबर क्या होगा, मान लो फर्स्ट और सेकंड, तो वो नंबर क्या होगा, मान लो 5x होगा। HCF तो क्या होगा, नंबर में होगा, और दूसरे में क्या होगा, मान लो दूसरा नंबर क्या है, 5y। ठीक, x एंड y क्या है, को प्राइम नंबर है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक, तब LCM क्या होगा, LCM देखते हैं। देखो अगर HCF 5 है तो पहला नंबर क्या है, 5x, दूसरा है 5y। LCM का मतलब होता है, L का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटा सा छोटा नंबर जो क्या है, इस नंबर से भी भागो, ठीक, इससे भी भागो और इससे भी भागो, तो छोटा से छोटा नंबर क्या होगा, इससे भाग कराना, तो यहाँ पे क्या होगा, 5x। ठीक है, अब हमें क्या कराना है, LCM जो है
एलसीएम को इस नंबर से भाग कराना है। देखो 5 तो यहाँ है, 5 दोनों जगह है, 5 इससे भाग हो जाएगा, मगर यहाँ 22 है, मगर 22 यहाँ भाग नहीं होगा। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ लगा देंगे 22। देखो इससे भी भाग हो गया, पहले नंबर से भी भाग हो गया, इससे भी भाग हो गया। तो वो छोटा सा छोटा लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों संख्याओं को भाग करता है 5x/। ये हमारा आ गया एलसीएम। एचसीएफ क्या है 5। ठीक, अब यहाँ से एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है देखो, ये सिखाया जाता है 9th क्लास में, 9th और 12th में। ठीक, 9th और 10th में क्या बनता है, जैसे अभी थोड़ा और बताते हैं। जैसे मान लो पहला नंबर और दूसरा नंबर को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक, अभी हमने पीछे किया था, क्या आ जाएगा 5x + 5y। 5 आ गया दोनों में कॉमन, x + y। और ये जो नंबर क्या है 5, ये हमारा एचसीएफ है। ये क्या है एचसीएफ। अगर फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं तब क्या है 5x - 5y। 5 आ गया, x - y। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 5 क्या हमारा एचसीएफ। ठीक, तो हम कह सकते हैं एलसीएम जो होता है, देखो पहले नंबर में भी होता है, दूसरे नंबर में भी होता है एचसीएफ। ठीक, एलसीएम में भी होता है। अगर नंबर को जोड़ दें, पहले और दूसरे को जोड़ दें, उसमें भी एचसीएफ होता है। नंबर को घटा दें, उसमें भी एचसीएफ होता है। ठीक, नंबर को जोड़ दें उसमें भी एचसीएफ है, नंबर को घटा दें उसमें भी एचसीएफ है। पहले नंबर में भी एचसीएफ है, दूसरे में भी एचसीएफ है, और एलसीएम में भी एचसीएफ है। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब देखो एक फार्मूला क्या बनता है, देखो फर्स्ट नंबर पहली संख्या, देखो हिंदी में लिख देते हैं, मान लो पहली संख्या यानी एक संख्या बोल दे, पहली संख्या, ठीक, गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर है किसके, एचसीएफ × एलसीएम के। तो देखते हैं कैसे। पहली संख्या कितनी है 5x, दूसरी संख्या का है 5y, एचसीएफ कितना है 5 और एलसीएम कितना है 5x/। तो कितना आ गया 25x/y बराबर 25x/। ये हमें क्या मिलता है, 9th क्लास में फार्मूला पढ़ने को मिलता है। ठीक, वो यहीं से बनता है। ठीक, ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। मगर इसमें एक बात और बताएं, वो क्या है, अगर हम देखो जब हम एलसीएम को किससे, अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं, हमें क्या मिलता है x/y। x/y क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्या है, ये कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तब क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर हमें मिलता है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर मिलता है। ठीक इसे मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, मान लो दो संख्याओं का अनुपात, मान लो क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, तथा उनका लघुत्तम समावर्तक तथा उनका
लघुत्तम लीस्ट कॉमन फैक्टर समावर्तक 120 है। दोनों संख्या क्या हैं? तो दोनों संख्याएं क्या हैं? ठीक है, ऑप्शन ए 30-40, बी है 40-32, सी है 24-30, ऑप्शन डी है 36-20। ठीक, तो आइए देखते हैं करना क्या है। आपको देखो, अगर आप कैसे करते हैं, पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। देखो, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, संख्याओं का अनुपात है। ठीक, उनका लघुत्तम एलसीएम इतना है। ठीक, तो दोनों संख्या क्या होगी? संख्या पूछा है। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बताया था, तो नंबर क्या होंगे? पहला नंबर क्या होगा? देखो, पहला नंबर होगा